आज एक बार फिर से क्लास 10th के 7.2 के प्रश्न संख्या 2 लेकर आए हैं। इसके पहले के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 को कैसे मेथड से बनाना है, कैसे ट्रिक से बनाना है आपको बता चुके हैं। अब देखिए बच्चों, क्या है, हमने आपको सिखाया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको सिखाया है। ट्रिक से फार्मूला याद कराए हैं हम आपको 23, 31, 12। इसका सेंस क्या है बच्चों 23, 31, 12 का कि y2 माइनस y3, फिर 31 का सेंस क्या है y3 माइनस y1, और 12 का सेंस क्या है y1 माइनस y2। उसके बाद x1 को x1 के पास रख दीजिए, यहाँ x2 रख दीजिए, यहाँ x3 रख दीजिए। ठीक है। संरेखी का मतलब क्या होता है इसमें प्रश्न में दिया गया है, ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर, और किसी रेखा का हम क्षेत्रफल क्या कह सकते हैं। रेखा में तो केवल लंबाई होता है, तो किसी भी चीज़ का एरिया क्या हो सकता है जनरली लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई क्या है 0 है, तो इसलिए इसका एरिया क्या हो गया 0। तो लाइन का हम एरिया क्या कह सकते हैं, लाइन का एरिया जो होगा, लाइन का एरिया हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए लिखे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है x1, इधर फार्मूला हो गया। अब देखिए सब वैल्यू यहाँ दिया गया है। बताइए x1 का मान कितना है बच्चों, बताइए बच्चों x1 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 रख दिए। y2 का मान कितना है बच्चों, y2 का मान कितना है 1 है, तो 1 रख दिए। उसके बाद y1 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, y3 का मान बताइए k है, तो k रख दिए। बताइए x2 का मान बताइए, एकदम आसान है। x2 का मान कितना है बच्चों, आप आसानी से बता सकेंगे 5 है। y3 का मान बताइए, y3 का मान बताइए k है। y1 का मान बताइए -2 है, तो यहाँ माइनस है, और यहाँ फार्मूला का माइनस है और इसका माइनस। अब बताइए x3 का मान बताइए बच्चों, x3 का मान कितना है, ध्यान से देखिए 3 है। अब बताइए y1 का मान बताइए बच्चों, y1 का मान -2 है, और y2 का मान बताइए 1 है। क्लियर है बच्चों। अब आप आसानी से गुना कर सकेंगे। देख लीजिए, इसको गुना कीजिए, 7 हो गया, और -7 के प्लस इसको देखिए। अब एक बार इसको क्या कर देते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार लिखे देते हैं, तो k + 2। ठीक है। अब इसको देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा बोलिए, या -3, या -3 और +3 में गुना होगा तो -9 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए -9 बराबर। ये देखिए, ये इधर भाग में है तो उधर चला गया, तो कच्ची में हो गया, गुना में तो ये 0 हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, 7 - 7 के + 5 के + 10 - 9 बराबर 0। क्लियर है बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। अब आप देख पाएंगे 7 के और -7 के है +5 के है, यानी 7 रुपया कर्जा लिया, 5 रुपया कमाया, तो कितना अभी भी कर्जा बच गया, 2K कर्ज बच गया। ठीक है बच्चों। आप देखेंगे यहाँ देखिए, 7 रुपया कमाया, 10 रुपया कमाया, तो कितना कमाया 17 रुपया, और 9 रुपया कर्जा ले लिया। 9 रुपया क्या ले लिया, कर्जा ले लिया। तो 17 में से आप 9 घटा पाएंगे तो कितना होगा बताइए, 8 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है। अब आप देख सकेंगे कि -2K इधर माइनस कच्ची में चला गया। ध्यान से देखिए, गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। 17, 10 और 7, 17 में से 8 घटा, 17 में से 9 घटा, तो कितना बचा 8 बचा। 8 प्लस न बचेगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो इधर प्लस में है तो इधर गया तो कच्ची में हो गया बच्चों माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k बराबर कितना आ गया 8/2 बराबर 4। आप देख सकेंगे आंसर दिया हुआ होगा। ठीक है, आंसर मिला लीजिए। हमको लगता है कि आंसर सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद जस्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, इसके ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।